नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तेरा मेरा रिश्ता, जिसकी लेखिका है धनु दयाल धानु। इनकी कहानियां सुनने के लिए आप इनको प्रतिलिपि पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विशाखा जी ने अपनी सांसों पर काबू करते हुए रूपाली से कहा, बेटी तू मेरी फिक्र ना कर। रूपाली ने माँ के सिर के नीचे तकिया लगाते हुए कहा, क्यों ना फिक्र करूं, तुम्हें पता है ना, तुम्हें दिल की, सांस की, शुगर की और भी कितनी सारी बीमारियां हैं। बेटी कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता, सबको ही जाना होता है। एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। विशाखा जी ने रूपाली के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, माँ तुम ऐसी बातें मत किया करो। रूपाली की आंखें नम हो गई। बेटी मैं तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ। जिस दिन तुमको कोई मिल गया बस उस दिन मैं मर। रूपाली ने जल्दी से माँ को रोकते हुए कहा, माँ जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। विशाखा जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, माँ के हाथ में अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है, सब कुछ। रूपाली भी मुस्कुराते हुए बोली, माँ अब तेरा मेरा रिश्ता बदल गया है। अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक समय था जब तुमने मेरी खातिर शादी नहीं की। बलवंत अंकल तुम्हें पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन अरे तुम फिर वही बात ले बैठी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं डरपोक थी। मुझे डर था कि शादी के बाद अगर तुम्हें उन्होंने दिल से नहीं अपनाया तो रूपाली तुम्हारे पापा ने मुझे और तुम्हें इतना ज्यादा प्यार किया है कि उनकी जगह किसी और को दी नहीं जा सकती थी। कहते हुए विशाखा जी ने आंखें बंद कर ली। तो माँ मैं भी तुम्हारी तरह ही डरपोक हूँ। कहते हुए रूपाली ने माँ के कमरे की लाइट बंद कर दी। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए रूपाली सोचने लगी, अगर माँ को जयंत के बारे में पता चल गया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, फिर तो माँ को समझाना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जयंत की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो रही है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं माँ को छोड़कर कभी नहीं। रूपाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। रूपाली ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए घर में काम करने वाली बेबी से बोली, जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाऊं, माँ का पूरा ख्याल रखना, समय पर दवाई देना और कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना। हाँ दीदी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बेबी ने रूपाली को टिफिन देते हुए कहा। ऑफिस में जयंत रूपाली को देखकर मुस्कुराते हुए पास में आकर बोला, रूपाली तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में बात की? नहीं जयंत, मैं नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ माँ यह घर छोड़कर शादी के बाद मेरे साथ कभी नहीं रहेंगी। इस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम एक बार उन्हें बताओ तो सही। जयंत ने रूपाली का हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। रूपाली अपने केबिन में जाते हुए बोली। दोपहर में अपने फोन पर घर का नंबर देख जल्दी से रूपाली ने फोन उठाया। बेबी रोते हुए बोली, दीदी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रूपाली जल्दी से बोली, बेबी तुम माँ के पास रहो, मैं एम्बुलेंस को फोन कर रही हूँ, घबराना नहीं, मैं बस आ रही हूँ। हॉस्पिटल में माँ की तबीयत संभलने पर डॉक्टर ने कहा, रूपाली जी अब आप इन्हें घर ले जा सकती है। घर में जयंत और रूपाली को साथ देखकर विशाखा जी बोली, बेटी जयंत की आंखों में तुम्हारे लिए मैंने प्यार देखा है। क्या वह तुमसे शादी करना चाहता है? रूपाली ने सिर झुका लिया। बेटी आज तुम्हारे पापा होते तो तुम्हारे लिए बहुत खुश होते। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जाओ बेटी अपनी जिंदगी जियो। माँ जयंत की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है, वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। रूपाली माँ के पास बैठती हुई बोली, नहीं नहीं बेटी, मेरी सारी यादें यहीं की है। तुम्हारे पापा से शादी, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे पापा का जाना, माँ वह सब कुछ था, अब सब खत्म हो गया है। तुम मेरे साथ चलो माँ, रूपाली ने समझाते हुए कहा।
नहीं, मैं नहीं जा सकती। सबकी शादी होती है, सब जाते हैं, अपने अपने घर जाकर खुश रहते हैं। तुम भी जाओ, अपने घर जाओ, अपना जीवन बनाओ। मैं सफर नहीं कर सकती, मेरे पास अब हिम्मत नहीं। विशाखा जी रूपाली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे लिए हिम्मत कर लो माँ, मेरे लिए। रूपाली की आंखें नम हो गईं। नहीं, तुम हिम्मत करो, मैंने भी हिम्मत की थी। मैं भी अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ पर आई, अपनी जिंदगी बनाई। तुम भी जाओ। लेकिन माँ, तुम्हारे मम्मी पापा बीमार नहीं थे। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर वहाँ अपनी जिंदगी बनाने चली जाऊंगी? बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं प्रार्थना करूंगी तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है माँ, तुम्हारी यही जिद है तो मैं भी तुम्हारी ही बेटी हूँ। मुझे भी कहीं नहीं जाना, इसी घर में रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। विशाखा जी रूपाली को कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही। कमरे से बाहर आती रूपाली को देखकर जयंत ने पूछा, माँ अब कैसी है? रूपाली जयंत को देखते हुए बोली, हाँ अब ठीक है जयंत, तुम मुझे भूल जाओ। मैं माँ को यहाँ अकेली छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह घर, यह शहर नहीं छोड़ना चाहती। मैं चली भी गई तो मेरा दिल तो यहीं रहेगा, उनका मेरे अलावा कोई नहीं। तुम कोशिश तो करो रूपाली, मेरे लिए प्लीज। तुम अपनी माँ के पास आती जाती रहना। बेबी उनकी देखभाल कर लेगी या तुम किसी रिश्तेदार के पास छोड़ सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो? मैं नौकरानी के पास माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ? रिश्तेदारों से अपने माँ बाप तो संभलते नहीं, मेरी माँ को कैसे संभालेंगे? रूपाली कल मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुम समझ क्यों नहीं पा रही। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, अब सब तुम्हारी मर्जी है। रूपाली जयंत को जाते हुए देखती रही। सुबह रूपाली माँ के कमरे में आते हुए बोली, माँ उठो, सुबह हो गई, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कोई जवाब ना पाकर रूपाली ने माँ के सिर पर हाथ रखा। कोई हरकत ना देख डरते हुए रूपाली ने धीरे से माँ के हाथ को छुआ। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। रूपाली की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसे माँ की कही बात याद आई, बेटी मैं तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ। जिस दिन तुमको कोई मिल गया, बस उसी दिन माँ के हाथों में अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है, सब कुछ। रूपाली बोली, माँ हमारा रिश्ता नहीं बदला, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।